नमस्कार साथियों, मैं हूं चौमन चौधरी और हमारे टांग की टाई और हमारा जो ब्लैक कोट है भले ही आज नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ रिपोर्ट है जो कि यूपी पुलिस पेपर लीक जो हुआ उसके मामले में बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस पेपर लीक हो गया तो फिर से परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसके कितने फायदे हैं। अगर इसकी फायदे आप जान जाएंगे तो पेपर अगर सही से हो जाता उससे ज्यादा बेहतर पेपर लीक हो जाना है। आइए हम आपको समझाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमें यह बताया गया है, हमें जो जानकारी मिली है मैं वो आपसे साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले पेपर लीक जो है इसमें भले ही कुछ लोगों को परेशानी हुई है, पेपर लीक से नुकसान किसका होगा? वो सिर्फ एक छात्र का। लेकिन जरा आप सोचिए, एक दूसरा पहलू है जिसमें पेपर लीक होने से फायदे हैं। फायदे क्या है? सबसे बड़ी बात कि आज जब एक सेंटर पर एक विद्यार्थी जाता है एग्जाम देने, तो जब उसे भूख लगता है वो कुछ ना कुछ जरूर खाता है, क्योंकि घर से वो सुबह निकलता है तो खा पी के नहीं गया होता है। तो सोच के देखिए, अगर बाहर कोई ठेला वाला पकौड़ा बेच रहा है, कोई वो चाउमीन बेच रहा है, कोई वो समोसा बेच रहा है, अगर एक ठेला वाला दिन भर में सिर्फ 1,000 रुपया कमाता है तो आप मान के चलिए कम से कम हर सेंटर के बाहर 10 ठेला जरूर लगा हुआ होता है। और उस 10 ठेले पर 1,000 रुपया डेली अगर एक बंदा कमा रहा है, इसका मतलब है कि 10,000 रुपया सिर्फ ठेला वाला वहीं पर कमाता है। बाकी आप चाय वाले का छोड़ दीजिए, जो वहां फोटो कॉपी करने वाले हैं उनकी छोड़ दीजिए, वो मैंने छोड़ के चला है, मैं मिनिमम लेके चलता हूं। अब जरा सिंपल बात बताइए कि अगर 10,000 लोग 10,000 रुपए कमाए जा रहे हैं और 100 दुकान पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सेंटर के बाहर लग जाती है तो इस तरीके से 10 लाख रुपए का बिजनेस वहां हो जाता है। और 10 लाख रुपए की बिजनेस ये हो गई। इतना ही नहीं, अब हम आपको एक चौंकाने वाला रिपोर्ट देने वाले हैं। जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं ये बिल्कुल आपको चौंका देगा। आप जानते हैं कि 60,000 पदों पर भर्ती हुई, जिसमें 48 लाख विद्यार्थी ने भाग लिया। अब 48 लाख विद्यार्थी अपने घर से जब वो सेंटर पहुंचते हैं तो मिनिमम एक विद्यार्थी 100 रुपया जरूर खर्च करता है परिवहन पर, यानी यातायात पर। अगर मिनिमम वो 100 रुपया खर्च करता है तो इस तरीके से 48 करोड़ रुपए सिर्फ परिवहन पर खर्च होता है। अब सोच के देखिए कि देश के जीडीपी में कितना फायदा पहुंचाता है जब 48 करोड़ रुपए एक दिन में सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी सिर्फ एक विद्यार्थी से कलेक्ट होता है। कितने लोगों की रोजी रोटी चली। अगर इसी तरीके से हमारा पेपर हर 2 महीने 3 महीने या जो भी पेपर हो, अगर 4-5 बार लीक होता है तो निश्चित है कि हमारा देश जीडीपी में धीरे धीरे नंबर 1 स्थान पर आ जाएगा। लेकिन विरोधियों को और इन छात्रों को इसके फायदे नहीं पता चलते हैं, इसके फायदे पता नहीं चलते। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा, उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि जिस देश के युवा, जिस देश की जनता पुलिस को भ्रष्ट मानती है, पुलिस को करप्ट मानती है, तो फिर इसी देश का जनता, इसी देश का युवा पुलिस में ही भर्ती होना क्यों चाहती है? सबसे बड़ा आप समझ चुके होंगे कि इस देश के युवा जो है खुद ही कितने करप्ट हैं। और ये कहते हैं कि सरकार पेपर लीक करवा देती है, सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठाती है। सबसे पहले इनको संभलना होगा, इनको सुधरना होगा। यही तो सबसे बड़े करप्ट हैं, जो पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस प्रशासन को गलत समझते हैं और खुद ये पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझ चुके होंगे। अगली बार हम जब मिलेंगे तो अपना काला कोट और हम अपने टांग की टाई जरूर लगा कर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।